Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the performance and career management class. In the last lectures, we have just discussed about the performance appraisal and what are the types of that performance appraisal. So today we are going to discuss about the criteria to determine overall rating of the performance appraisals. Now, as far as the strategies of performance appraisals or performance appraisal ratings are concerned, there are basically two strategies. The very first one is the judgmental strategy, and the second one is mechanical strategy. As far as the judgmental strategy is concerned, it is here we consider every aspect of the performance and it arrives at defensible summary. इसके अंदर होता ये है कि हम एक पूरा परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाते हैं और एट द एंड हम जो है वो उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं और कैलकुलेशन करके हम मार्क्स को डिटरमिन कर लेते हैं। लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि वी कंसिडर स्कोर्स असाइन टू ईच सेक्शन। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम हर सेक्शन के वेट्स एलोकेट कर लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें उनकी ऑब्वियसली वेटेज जो है वो ज़्यादा होती है। लाइक अगर मैं आपको कॉमसेट्स के फैकल्टी के परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करूं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो फैकल्टी का है उसके अंदर ऑब्वियसली रिसर्च की जो है वो वेटेज कम होती है फॉर लेक्चरर्स। जो आप टीचिंग कर रहे होते हैं उसकी वेटेज ज़्यादा होती है, कम्युनिकेशन की एडिशनल ड्यूटीज़ की वेटेज ज़्यादा होती है, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी वेटेज भी कम होती है। तो हर एक सेक्शन की जो है वो अलग अलग वेटेज होती है। तो जो मैकेनिकल स्ट्रेटजी है वो बेसिकली हमारे फैकल्टी का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है कॉमसेट्स का उसके अंदर जो है वो यूज़ होता है। अब यहाँ पे अगर आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ परफॉर्मेंस अप्रेजल की तो आपको जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर जो है वो हम कैलकुलेट कैसे कर रहे होते हैं चीज़ों को, क्योंकि जो कैलकुलेशन होती है वही एक्चुअल पार्ट होता है। तो आपकी बुक के अंदर जो है वो एक यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपकी बुक के अंदर जो है वो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो एक डिसीजन मेकिंग या क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे उन्होंने डेफिनेटली इसको वेट्स भी दिए हुए हैं, मींस कि कॉम्पिटेंसी दी हुई है, कॉम्पिटेंसी के साथ जो है वो पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। अब जब हम कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं तो जब हम नंबर 4 पे अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या है कि इट एंटिसिपेट्स, रिकग्नाइजेस एंड कॉन्फ्रेंट्स प्रॉब्लम्स विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल, प्रिजर्व्स अंटिल सोल्यूशन इज रीच्ड, एक्सट्रीमली इनोवेटिव एंड टेक्स रिस्क्स। 3 की बात करें तो थर्ड पॉइंट के अंदर जो है वो इट डिफाइंस एंड एड्रेसेस प्रॉब्लम्स वेल, टिपिकली रीचेस यूजफुल सॉल्यूशंस एंड डिसीजंस आर साउंड, इनोवेटिव विद अबव एवरेज रिस्क टेकिंग। 2 की बात करें तो एक्नॉलेजेस एंड अटेम्प्ट्स टू सॉल्व मोस्ट प्रॉब्लम्स व्हेन प्रेजेंटेड, यूजुअली कम्स टू कंक्लूजन्स ऑन सॉल्विंग बेसिक इश्यूज, लिटिल इनोवेशन एंड समटाइम्स टेक्स रिस्क्स। 1 की बात करें तो हैज़ डिफ़िकल्टी रिकग्नाइजिंग प्रॉब्लम्स एंड मेकिंग डिसीजंस, ऑलवेज नीड्स गाइडेंस, नो इनोवेशन एंड नेवर टेक्स रिस्क। तो इसके अंदर जो है वो ये टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे जो है वो आपको क्राइटेरिया भी बताया हुआ है कि इसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करना कैसे है। अब डेफिनेटली हम वेट्स जो हैं वो एलोकेट कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वेट्स जो हैं यहाँ पे हमने एलोकेट किया है। अब वेट्स को हम करते कैसे हैं कि ये जो पॉइंट है ये अगर लेट सपोज कि हमने इसको 3 मार्क्स जो हैं वो किसी भी एम्प्लॉय को दिए हैं उसकी कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी वेटेज से। तो जब उसकी वेटेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऑटोमेटिकली जो है उसके मुताबिक पॉइंट्स आ जाते हैं। और इस तरह से हर कॉम्पिटेंसी के जब पॉइंट्स आते हैं तो एट द एंड अब डिपेंड करता है कि हम स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं। हम जो है वो जजमेंटल स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं या मैकेनिकल स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैकेनिकल स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे होंगे तो हमने डेफिनेटली उसको वेट्स दिए होंगे तो उसके मुताबिक हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे और एट द एंड उसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। नॉर्मली जो है जो यूज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो एक्सेल के ऊपर ही फार्मूलाज उन्होंने बनाए होते हैं और फार्मूलाज बना के आप बड़े आसानी से ये सारे के सारे वेट्स एलोकेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं और हर एक की परफॉर्मेंस भी आ सकती है।
स्पेशली जब हम बात करते हैं परसेंटाइल्स की कि हमने जो है वो क्योंकि हमने जो पहले डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी लाइक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ी थी या हमने दूसरी जो टेक्निक्स पढ़ी थी, तो उसके अंदर जब हम बात करते हैं तो हर एक की क्योंकि टेक्निक डिफरेंट है तो उसके मुताबिक उसके फार्मूलाज भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो हम अगर परसेंटाइल की बात करते हैं तो परसेंटाइल में हम क्या करेंगे कि हम परसेंटाइल निकालने के लिए जो है वो हम लेट्स सपोज कि हम टॉप 5% जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अलग कर लेंगे, 15% एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अलग कर लेंगे, फिर उसके बाद 10% एम्प्लॉयज़ अलग कर लेंगे, जो वर्स 5% हैं उनको अलग